दोस्तों नमस्कार। आज हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत भारत का जो प्रमुख बांध है उससे रिलेटेड जो तथ्य हैं उन्हें देखने का प्रयास करेंगे और उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम लोग इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड, भाखड़ा नंगल बांध या सरदार सरोवर बांध या टिहरी बांध? इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वह टिहरी बांध है और टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी में स्थित है। यह बांध गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी पर बनाया गया है। टिहरी बांध की ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर यानी 260 मीटर है, जो इसे विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध बनाती है। इस बांध से 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन और 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। प्रतिदिन 102.20 करोड़ लीटर पेयजल दिल्ली, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड इत्यादि राज्य को उपलब्ध कराए जाते हैं इस बांध के द्वारा। तो टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और दूसरा है, यह भागीरथी नदी पर बनाया गया। भागीरथी नदी पर किसकी सहायक नदी है भागीरथी? तो गंगा नदी की सहायक नदी है भागीरथी नदी, इस पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 260 मीटर है। बस इतना ही हमें जानना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध है भाखड़ा नंगल बांध, नागार्जुन सागर बांध या फिर हीराकुंड बांध या कोसी बांध? इसका सही उत्तर है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई कुछ आरंभिक परियोजनाओं में से एक है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। बाईं ओर लामडुंगरी पहाड़ी से लेकर 4.8 किलोमीटर दूरी चंदली पहाड़ी तक मुख्य बांध का विस्तार है। इसके दोनों तरफ 2 अवलोकन मीनार है, जिसे गांधी मीनार व नेहरू मीनार का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध निम्नलिखित में किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो हमने अभी देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में भागीरथी नदी का जिक्र किया गया था और उसके साथ ही भिलंगना नदी एक है जो छोटी नदी है। तो उन दोनों को मिलाकर ये एक टिहरी बांध का निर्माण किया गया है उन दोनों के ऊपर में। भिलंगना उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य की एक नदी है। इसके और भिलंगना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी बांध स्थित है और इस परियोजना की कल्पना 1953 में की गई थी और अंततः 2007 में यह परियोजना टिहरी बांध परियोजना पूरी की गई। तो किस नदी पे है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है और ये 1953 में इसका प्रोजेक्ट तैयार हुआ था, जबकि 2007 में इसे पूरा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल बांध निम्नलिखित में किन नदियों पर बनाया गया है? सलाल बांध चेनाब नदी पर बनाया गया है और सलाल परियोजना भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चेनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की अभिकल्पना 1920 में की गई थी और प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन 1961 में पूरा हुआ और 1970 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है
और हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई कुछ आरंभिक परियोजनाओं में से एक है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। बाईं ओर लामडुंगरी पहाड़ी से लेकर 4.8 किलोमीटर दूर चंदीली पहाड़ी तक मुख्य बांध है। इसके दोनों तरफ 2 अवलोकन मीनार हैं, जिसे गांधी और नेहरू मीनार का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश की एक नहर है। बेतवा नदी पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश की एक नहर है। झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला स्थान निर्मित माता टीला बांध से गुरसराय और मंदर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं, जो हमीरपुर और जालौन जिलों की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि सिंचती है। इस योजना के दूसरे चरण पूरा होने पर 4 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिटूर बांध अवस्थित है? तो मिटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। मिटूर तमिलनाडु के पूरे राज्य में सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह धर्मपुरी जिले में स्थित है। यह कावेरी नदी पर एक कंठ में बनाया गया है। कावेरी एक बहुत तेजी से बहने वाली नदी है। तो मिटूर बांध कावेरी नदी पे कहाँ पे? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध स्थित है? कोयना बांध कहाँ स्थित है? इसके बारे में आप सारे लोग जानते होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। ये महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना बांध निर्माण 1863 में हुआ था और यह सांगली जिले की कोयना नदी पर स्थित है। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है और यहाँ पे एक बार भूकंप आया था। बांध के कारण जो वहाँ पे जलाशय का निर्माण हो गया था, उसके कारण भूमि पे दबाव के कारण वहाँ पे भूकंप आया था। इसकी वजह से ये कोयना बांध और भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है और अलमाटी बांध उत्तर कर्नाटक भारत में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है, जो जुलाई 2005 में पूरी हुई थी। बांध का वार्षिक बिजली उत्पादन 560 मिलियन मेगा यूनिट है या गीगा वाट्स हॉर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये तो सारे लोगों को पता ही होगा, अभी हमने बताया भी, महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूरी पर। इस बांध के पीछे एक विशाल जलाशय है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई कुछ आरंभिक परियोजनाओं में से एक है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है। रबी फसल की सिंचाई के लिए यह एक प्रमुख बांध मानी जाती है, जो ऊपरी बारी दोआब नहर और विद्युत गृह 1, 2, 3 ऊपरी बारी दोआब नहर का यह प्रमुख सिंचाई का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध रावी नदी पे बनाया गया है। थीन बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। इसको रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। थीन बांध का निर्माण सन 1982 में हुआ था तथा यह 1999 में बनकर पूरा हुआ। इस परियोजना की निम्नलिखित इकाइयाँ हैं, जैसे रंजीत सागर बांध प्रमुख सिंचाई योजना, जम्मू कश्मीर रंजीत सागर बांध प्रमुख सिंचाई योजना, पंजाब रंजीत सागर जलाशय योजना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधीनगर जवाहर नगर कहाँ स्थित है? तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधीनगर या जवाहर सागर राणा प्रताप सागर बांध, यानी 3 नामों से इसे जाना जाता है, गांधीनगर या जवाहर सागर या राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है या निर्मित है? तो ये चंबल नदी पर निर्मित है। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक है? तो यमुना की सहायक है। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमावाती है। इसकी सहायक नदियाँ जैसे सिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनू नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा मध्य भाग में राजस्थान और मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी दक्षिण मुड़कर उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में मिल जाती है और इसके पहले मिलने के पहले राजस्थान और एमपी के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजना हैं, जिसे हम गांधी सागर, राणा प्रताप सागर या चित्तौड़गढ़ या फिर जवाहर सागर और कोटा बराज या कोटा के नाम से जानते हैं। प्रसिद्ध चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, जो कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मैथान बांध पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? मैथान या बाल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बराकर नदी पर स्थित है और बराकर नदी हिंदी में बराकर नदी के नाम से इसे जाना जाता है। पूर्व भारत में दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो हजारीबाग के पदमा से निकलते हुए या छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में बहती हुई डिरसगढ़ बर्धमान जो बंगाल, वेस्ट बंगाल में है, दामोदर नदी से मिल जाती है। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत बराकर नदी पर बांध निर्माण कर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जो मैथन डैम के नाम से प्रसिद्ध है। इस डैम से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जैसे हीराकुंड डैम या बांध, पोंग डैम, टिहरी डैम और थीन डैम। हमने पढ़ा कि हीराकुंड डैम किस नदी पे है? तो ये महानदी पे है। दूसरा हमने पढ़ा पोंग डैम, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा अभी तक, हालांकि देख लेंगे। तो पोंग डैम जो है वह ब्यास नदी पे स्थित है और टिहरी डैम जो है वह भागीरथी नदी पे स्थित है। और थीन डैम के बारे में हमने पढ़ा कि यह रावी नदी पे स्थित है। इस प्रकार हमारा सही आंसर ये हो जाएगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित बांध है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के आर्द्रभूमि पर ब्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसे महाराणा प्रताप सागर का नाम दिया गया है। इसे पौंग जलाशय या पौंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध 1975 में बनाया गया था। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी नदी तथा दूसरी भिलंगना नदी है। इन दोनों के संगम पर इसे बनाया गया है। और थीन बांध जो है वह थीन बांध परियोजना के अंतर्गत बनाई गई है। यह भारत की एक नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है थीन बांध परियोजना, और ये पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर स्थित है। इसको रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से कूट का मिलान करना है हमें, जिसमें है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, और बांध का नाम दिया गया है अलमाटी, मिट्टूर, गांधी सागर, सरदार सरोवर इत्यादि। तो हमने पढ़ा कि कावेरी नदी पे हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि मिट्टूर बांध है। गांधी सागर के बारे में हमने पढ़ा कि चंबल पे है। तो इस प्रकार से, और नर्मदा पे जैसा जानते हैं सरदार सरोवर बांध है इत्यादि। तो इस प्रकार सही आंसर इसका
बी होगा। मेटूर बांध भारत में कावेरी नदी पर स्थित है। 1934 में इसे बनाया गया है, जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध मेटूर बांध है। यह एक विशाल बांध है। लाल बहादुर शास्त्री बांध को अलमट्टी बांध के रूप में भी जाना जाता है, जो उत्तर भारत के कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है, जो जुलाई 2005 में पूरी हुई थी। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊंचा और नींव सहित 163 मीटर ऊंचा है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं और इनका लगातार विरोध होता रहा है। बांधों से हमें बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, इस वजह से खास करके बांधों का विरोध किया जाता है आमतौर पे। तो बांधों से जैसे नुकसान होता है कि एक तो वहाँ पे जो जलमग्न की स्थिति बनती है, उससे कई एक जो कृषि कार्य में उपयोग किए जाते हैं जो भूमि, उनको बाधा पहुंचती है, उनको बाढ़ आने की संभावना होती है अगर बांध के समीप ज़्यादा पानी भर गया तो। दूसरा है कि वहाँ पे जो वन्यजीव होते हैं या फिर जो वहाँ की इकोसिस्टम में जो भी जीव पाए जाते हैं, उनको डिस्टर्बेंस होता है, उनका आवास को क्षति पहुँचता है। नेक्स्ट होगा कि वहाँ पे जैसे भारी जल दबाव अगर होता है तो एक बड़ा खतरा रहता है कि वहाँ पे जल दबाव के कारण वहाँ के क्षेत्रों में भूकंप आ सकती है। ये सारे नुकसान होते हैं, इस वजह से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लोग इनका विरोध करते हैं। गांधी सागर बांध जिला मुख्यालय से 168 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। डैम का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है, जिसे गांधी सागर बांध कहा गया है। और इसमें पावर स्टेशन के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 7 मार्च 1954 को रखी गई थी, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, गांधी सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। और पहला फरक्का बराज, दूसरा है टेहरी, तीसरा है थीन और चौथा है नागार्जुन। और नदी का नाम दिया गया है कृष्णा, रावी, गंगा, भागीरथी। हमने पढ़ा कि टिहरी बांध जो है और थीन बांध जो है उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा इस प्रकार इसका सही आंसर सी होगा। फरक्का बांध या बराज भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बना एक बांध है। यह बांध बांग्लादेश की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है, जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिसमें से एक गंगा की प्रमुख सहायक या सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलंगना नदी है, जिसके संगम पर इसे टिहरी बांध को बनाया गया है। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। और नेक्स्ट है थीन बांध परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। पंजाब के पठानकोट जिले में रावी नदी पर थीन बांध बनाया गया है। इसको रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन बांध हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित कृष्णा नदी पर है। इसका निर्माण 1966 में पूरा हुआ था और 4 अगस्त 1967 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी दोनों नहरों में पहली बार पानी छोड़ा गया था। तो नागार्जुन बांध जो है हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूरी पे कहाँ पे, कृष्णा नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें है फिर से कूट का मिलान करना है। तुंगभद्रा, लोअर भवानी, इडुक्की और नागार्जुन सागर। इसका सही आंसर है सी। जैसा कि आप जानते हैं सी में दिया गया है तुंगभद्रा कहाँ है, कर्नाटक में है। दूसरा है लोअर भवानी ये
तमिलनाडु में स्थित है। और तीसरा है इडुक्की। इडुक्की आप सभी जानते होंगे कि ये केरल में है। और चौथा है नागार्जुन सागर, तो ये तो हमने पढ़ा था अभी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मिठूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये तो पॉपुलर रहा है, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है, कावेरी नदी पे बना हुआ है और तमिलनाडु में सबसे बड़ा है, यह धर्मपुर जिले में स्थित है, वगैरह वगैरह हमने इसके बारे में तथ्य जाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में बनाया गया है? अलमाटी बांध, तो अलमाटी बांध कृष्णा और कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पे कर्नाटक में है। और अलमाटी बांध उत्तर कर्नाटक, भारत में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरी हुई। बांध का वार्षिक बिजली उत्पादन लगभग 560 मिलियन यूनिट है और या इसे गीगावाट हॉट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी हमारा बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहा है प्रीवियस में, तो ये आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। भारत का बहुत ही नागार्जुन सागर बांध जो है भारत का बहुत ही प्रमुख तथा आधुनिक तकनीक से बनाया हुआ बांध है। यह बांध नागार्जुन सागर परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है और बांध कृष्णा नदी पर बना है। इसका जलाशय दुनिया में भारत का गौरव को बढ़ाता है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में बहुत ही लोकप्रिय एवं आकर्षण का केंद्र है। तो ये हमारा सब सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग अगले एपिसोड के अंतर्गत नेक्स्ट सीरीज का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।